Hello friends, welcome to Make My Exam. As you know, myself Prince Sharma. Today we discuss सिलॉक्स. सिलॉक्स के जो क्वेश्चन आजकल हमारे बैंक पीओ और क्लर्क एग्जाम्स में आ रहे हैं, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं. अब आपको कंक्लूजन्स दिए होते हैं और आफ्टर देन 5 ऑप्शन में अलग अलग स्टेटमेंट दिए जाते हैं. आपको चेक करना होता है क्या उन स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपका कंक्लूजन्स फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे. तो आइए डियर स्टार्ट करते हैं सिलॉक्स को. सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ों को जान लीजिए. देखिए, सिलॉक्स को मैक्सिमम लोग वेन डायग्राम कंसेप्ट से अप्लाई करते हैं, बट इसमें है कि आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन ये तो दिए जाते हैं. स्टेटमेंट क्या होता है? कथन. जैसा स्टेटमेंट्स होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव, दूसरे होते हैं आपके नेगेटिव. पॉजिटिव वो वाले होते हैं और नेगेटिव वो वाले कौन सा, इनका डिफरेंशिएट आप कैसे करेंगे? दैट मीन्स जिनमें नो और नोट जैसे वर्ड्स हैं दे आर नेगेटिव, और जिनमें नो और नोट जैसे वर्ड नहीं है दे आर पॉजिटिव. जैसा कि आपकी डेली लाइफ में होता है, बिल्कुल उस तरह से. इसके अंदर आप ऑल, एस आर बी, सम एस आर बी, एस बी की जगह दुनिया की कोई भी चीज, कैट, बैट, रैट, मैट, पेन, पेपर, टेबल, चेयर, कुछ भी, कैसा भी, सम एस आर बी. नो वाली स्टेटमेंट जैसे नो ए इज बी, सम A is not B, all A is not B. That means इन स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं आपको नो और नोट जैसा वर्ड दिखाई देगा, और इन स्टेटमेंट में कभी भी आपको नो और नोट नहीं दिखाई देगा. अब कंक्लूजन्स क्या है? निष्कर्ष. दे आर टोटली डिपेंड ऑन स्टेटमेंट. ये फुली डिपेंड करते हैं आपकी स्टेटमेंट पे. अब स्टेटमेंट पे डिपेंडेंसी के भी हाफ पे ये दो तरह के हो जाते हैं. एक हो जाते हैं इंडिविजुअल और दूसरे हो जाते हैं आपके बोथ. इंडिविजुअल का मतलब क्या है? जो एक सिंगल से जनरेट हो जाए. सिंगल से जनरेट, दैट मीन्स डिपेंड ऑन सिंगल स्टेटमेंट. और बोथ डिपेंड ऑन टू एंड मोर देन टू. जो दो या दो से ज्यादा पे डिपेंड करते हैं वो आपके बोथ के केसेस में आएंगे, और जो इंडिविजुअल पे जाएंगे वो एक सिंगल स्टेटमेंट पे डिपेंडेंसी वाले होंगे. क्लियर? अब ध्यान दीजिए इन्हें करना कैसे होता है. देखिए, बेसिकली कुछ आप लोग वेन डायग्राम कंसेप्ट को यूज करते हैं, पर जो हमें लेटेस्ट पैटर्न के वेन डायग्राम सिलॉक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें अगर हम वेन डायग्राम से करने जाएं तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमें 5 वेन डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे. आफ्टर देन चेक करना. तो उससे बचने के लिए आप ध्यान दीजिए, हम एक मेथड होता है 150 मेथड, उस कंसेप्ट को यूज करते हैं. 150 मेथड के अकॉर्डिंग क्या है? मैक्सिमम चीज के लिए 100, मिनिमम के लिए 50. जैसे आपका स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, दैट मीन्स सारे ए, हिंदी में जिसको आप बोलते हैं सभी ए बी हैं. अब सभी वर्ड का मतलब क्या है? दुनिया में जितने भी ए. तो ये मैक्सिमम रीच पे चला गया, इसका मिनिमम, क्योंकि आपको नहीं पता कि बी का कितना एरिया ए है. दूसरा बोलता है सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं. दैट मीन्स कुछ कितने, कंफर्म नहीं, तो 50-50. ऑल है तो 150, सम है तो 50-50. अगर मान लो ये तो थे पॉजिटिव. नेगेटिव स्टेटमेंट हो, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है. कोई ए बी नहीं है मतलब सारे ए अलग हो गए, सारे बी अलग हो गए. दैट इज 100 and 100. सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ कंफर्म नहीं पर बी नहीं है ये कंफर्म है. हिंदी में लिखते हैं कुछ ए बी नहीं है. क्लियर? आपको स्टेटमेंट जैसे आ जाता है ऑल ए आर नॉट बी, नेगेटिव स्टेटमेंट. हिंदी में सभी ए बी नहीं है. सभी मतलब पूरे ए, बी नहीं है वो भी कंफर्म है. तो यहां पे क्या हो जाएगा? 100-100. तो पॉजिटिव में आपका जैसे ऑल वाला है तो 150, सम वाला
50-50, नेगेटिव में नो वाला है तो 100-100, सम नॉट वाला है तो 50-100, क्लियर। और अगर ऑल नॉट वाला है तो दोनों को क्या दे देना है, 100-100। इतना आपको इस पे ध्यान देना है। अब बारी आती है रूल्स की, क्योंकि हमें कंक्लूजन के भी हाफ पे आपको स्टेटमेंट को लाना होगा, तो ध्यान देंगे गाइस। अगर आपके इंडिविजुअल के केस बन रहे होंगे, इंडिविजुअल के केस बन रहे होंगे, दैट मीन्स अगर सिंगल स्टेटमेंट से रिजल्ट आता है, कंक्लूजन अगर एक सिंगल स्टेटमेंट से आता है, तो अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। दूसरा, स्टेटमेंट में कोई मैक्सिमम लिमिट का है तो कंक्लूड करते हुए आप उसको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों लिमिट पे लाते हैं, क्लियर। बट स्टेटमेंट में ही कोई मिनिमम लेवल पे पड़ा है तो वो मिनिमम पे ही लिखा जाएगा, मैक्सिमम पे कभी कन्वर्ट नहीं होगा। याद रखने के लिए, मान लीजिए कोई टेस्ट देने गए, क्लियर, इंटरव्यू देने गए, क्लियर हो गया तो जॉब मिल जाएगी, नहीं हुआ तो जॉब नहीं मिलेगी। अब आपके पास 100 रुपीज हैं, यूज कर सकते हैं तो मिनिमम लिमिट 50 बचानी पड़ेगी, पर यूज नहीं करोगे तो 100 के 100 रहेंगे। पर है ही आपके पास 50 तो यूज तो आप उसे कर ही नहीं सकते, ठीक है। और रहेंगे वो 50 के 50, क्या वो 100 होंगे, नहीं होंगे। दैट मीन्स स्टेटमेंट में जो वैल्यू 100 है वो 150 में कन्वर्ट हो सकती है कंक्लूजन करते हुए, पर जो स्टेटमेंट में 50 है कंक्लूड करते हुए 50 रहेगी, कभी भी 100 कन्वर्ट नहीं होगी। उसके बाद आप क्या आते हैं, बोथ के रूल। बोथ के रूल्स में यही कंसेप्ट ध्यान देंगे, अगर आपके स्टेटमेंट्स जितने भी हैं 1 2 3 सारे पॉजिटिव हैं तो कंक्लूड करते हुए भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट में एक भी नेगेटिव है, कंक्लूड करते हुए क्या बन जाएगा उसका कंक्लूजन, नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा, कॉमन टर्म। अब ये कॉमन टर्म क्या है, एटलीस्ट 1 हैज 100, जो कॉमन है, मतलब जो दो स्टेटमेंट के बीच में रिजल्ट बना रहा है उसमें से किसी एक के पास 100 होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट वही सेम, स्टेटमेंट में कोई 100 है, कंक्लूड करते हो आप उसे 50 100 दोनों में रख सकते हैं। स्टेटमेंट में कोई 50 है, कंक्लूड करते हुए आप उसे 50 ही रखेंगे, 100 में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्लियर, आई बात समझ। अगर आपके इंडिविजुअल के केस हैं तो ये रूल अप्लाई होंगे, बोथ के केस हैं तो आपके ये रूल अप्लाई होंगे। क्लियर, चलिए जैसे अब फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग अप्लाई करते हैं इन्हीं केसेस से, इन्हीं रूल से। अभी हमने डिस्कस किया कि कॉमन टर्म क्या है। देखिए बिल्कुल पहले बेसिक सिंपल क्वेश्चंस के लिए बात करते हैं, सिंपल क्वेश्चंस के लिए। जैसे आपको स्टेटमेंट दिया जाए, ऑल men are table, all tables are bags, all bags are fans। कंक्लूड करते हुए बोले, some fans are table, some bags are mans, all men are fans। ये आपको दिया जाए, all fans are mans। इस तरह से आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन की फॉर्म में एग्जाम में दिए जाते हैं बेसिक क्वेश्चंस। तो अब हमारे रूल्स कैसे इन पे अप्लाई होंगे, कैसे इन्हें इजीएस्ट वे में हमें करना होगा टाइम को सेव करते हुए। हमने जैसे देखा कहीं पे भी नेगेटिव नो नहीं है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव नो नहीं है पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव नो नहीं है तो कौन सी स्टेटमेंट हो गई, पॉजिटिव। यहाँ नो नोट नहीं है, पॉजिटिव, नो नोट नहीं है, पॉजिटिव, नो नोट नहीं है, पॉजिटिव, यहाँ पे भी कहीं नहीं है तो पॉजिटिव। अब हमने दी वैल्यूज, ऑल है 100 कुछ भी नहीं तो 50, ऑल है 100 कुछ भी नहीं 50, 100 50 कुछ भी नहीं है 50 50 50 50 100 50। हमने अपने
वैल्यूज लगा दिए। पहला काम गाइस सिंबल्स, सेकंड काम आपका वैल्यू। ये दोनों करने के बाद अगला काम है अब आपको चेक करना कि ये एक सिंगल का केस है या दो स्टेटमेंट का केस बनेगा। जैसे हमने देखा फैन और टेबल, फैन आपको तीसरी वाली स्टेटमेंट में दिखाई दिए, टेबल पहली में भी है दूसरी में भी है, पर इन टेबल के साथ मैन है और इन टेबल के साथ बैग है। हमारे फैन के पास क्या है? बैग है। फैन के पास क्या है? बैग। तो मतलब ये दोनों बैग बैग अपना कॉम्बिनेशन बनाएंगे और यहाँ वाले टेबल और इन फैन के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। अब हमने देखा कि दो स्टेटमेंट यूज हो रही हैं। जब दो स्टेटमेंट यूज हो रही हैं तो किसका केस बन गया? बोथ। नाउ अप्लाई द रूल्स ऑफ बोथ। पहले दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव। रूल नंबर 1 अप्लाई कर गया। अब रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या था? कॉमन टर्म का ध्यान दीजिएगा, ये है दोनों में कॉमन। जो दोनों के बीच में रिजल्ट बनवा रही हो उसे कॉमन टर्म बोला जाता है। ये 100, ये 50, एक 100 हमें चाहिए था, एग्जैक्ट हो गया। रूल नंबर तीसरा क्या था? स्टेटमेंट में फैन कितने हैं? 50। कंक्लूड करते क्या लिखे गए? 50। स्टेटमेंट में टेबल कितने हैं? 100। कंक्लूड कितने किए? 50। तो 100 को 50 लिख सकते हैं और 50 को क्या लिखा गया? 50। तो पहला फॉलो, क्योंकि इसने सारे रूल अप्लाई कर दिए। दूसरा बैग और मैन। अब बैग तो यहाँ पे भी है, बैग यहाँ पे भी है, मैन तो यहाँ पे है। अब फिर वही सेम चीज, इन दोनों में टेबल और टेबल कॉमन हो गया। अब कौन से बैग और मैन कंक्लूड करेंगे? ये वाले बैग और ये वाले मैन, क्योंकि दोनों में टेबल टेबल कॉमन एरिया है। इस वाले बैग से कंक्लूड नहीं करवा सकते क्योंकि इसके पास टेबल और इसके पास फैन है। तो पहली दोनों देखी, दोनों पॉजिटिव, रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए, फिर वही कॉमन में किसी एक के पास 100 है, एग्जैक्ट है। बैग यहाँ कितने हैं? 50। यहाँ लिखे कितने गए? 50। मैन कितने हैं? 100, पर यहाँ कितने लिखे गए? 50। 100 को 50 लिख सकते हैं, तो सेकंड वन इज ऑल्सो करेक्ट। अब थर्ड ध्यान दीजिए, मैन और फैन। अब यहाँ गाइस देखिए, मैन यहाँ बैठे हैं, फैन यहाँ बैठे हैं, इनके बीच में अब रिजल्ट लाने के लिए, इसके पास तो टेबल है, इसके पास बैग है, हाउ कैन यू रिजल्ट दैट? अब इन्हें कैसे रिजल्ट देंगे? तो यहां बनती है चेन फॉर्मेशन। ये दोनों अपना रिजल्ट देंगे, ये दोनों अपना रिजल्ट देंगे और फाइनली रिजल्ट किसके बीच में हो जाएगा? मैन और फैन के बीच में। तो ये तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, रिजल्ट क्या हो गया? पॉजिटिव। यहां कॉमन में किसी एक के पास 100 है, यहां कॉमन में किसी एक के पास 100 है, एग्जैक्ट। तो अब यहां फैन 50, यहां 50, मैन 100, 100, तो ये क्या हो गया? करेक्ट। फैन और मैन, फिर वही सेम केस आया, तीनों पॉजिटिव, रिजल्ट क्या है आपका? पॉजिटिव। अब यहां टेबल में 100 है, यहां भी टेबल में 100 है। यहां देखा फैन, स्टेटमेंट में फैन है 50, कंक्लूड करते हुए क्या बना दिए? 100। 50 को 100 कभी नहीं बना सकते, तो दैट इज रॉन्ग। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। पहला, दूसरा और तीसरा अनुसरण करेगा। दैट आर द टाइप ऑफ सिंपल क्वेश्चन जहां आपको स्टेटमेंट देके कंक्लूजन पूछे जाते हैं। ये अभी हमने सीखा कि रूल को कैसे इंप्लिसिट करना है। आफ्टर देन वी शुड हैव टू मार्क उधर। चलिए अगला क्वेश्चन। अब बात आती है, यहां तो चलिए 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट हमने पढ़े, कुछ इस तरह से जैसे स्टेटमेंट हो, ऑल fans are marks, some marks are table, no table is box। कंक्लूड करते हुए, some fans are tables, some box are fans, no box is fan। अब ध्यान दीजिए इस तरह से, फिर वही सेम प्रोसेस, पहले सिंबल देन वैल्यू आफ्टर देन कंक्लूजन्स की ओर। पॉजिटिव पॉजिटिव, नो है तो नेगेटिव, पॉजिटिव
पॉजिटिव, नो है तो नेगेटिव, 100 ऑल के कारण यहाँ कुछ नहीं, 50 50 50, 100 100 50 50, फिर स्टेटमेंट में 50 एंड 50, यहाँ नो है तो 100 एंड 100। उसके अकॉर्डिंग हमने आपको सिंबल्स और वैल्यू दे दी। अब हमने देखा फैन और टेबल। फैन और टेबल पहली दो स्टेटमेंट में ही आ गया, दोनों पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कॉमन में से किसी एक के पास 100 है, दोनों में से किसी एक के पास 100 है नहीं, क्योंकि यहाँ भी 50 है और यहाँ भी। जैसे ही दूसरा रूल कैंसिल हो गया आप इसे क्रॉस कर देंगे। अगर फर्स्ट रूल ही डिसऑबे हो जाएगा तो पहले पे ही क्रॉस कर देंगे, अगर सेकंड पे हो गया तो सेकंड, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा बॉक्सेस और फैन, बॉक्सेस और फैन, तो ये तो फिर फाइनली 3 वाला बन गया। तो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, इन पॉजिटिव से तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बट नेगेटिव के साथ जब करेंगे तो फाइनली रिजल्ट किस में आना चाहिए, नेगेटिव, पर यहाँ क्या लिखा गया, पॉजिटिव। ये भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। तीसरा ध्यान दीजिए, फिर वही बॉक्स और फैन, बॉक्स और फैन 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, रिजल्ट नेगेटिव, पहली बात ठीक हो गई। यहाँ कॉमन टर्म आपका टेबल है, तो एक टेबल के पास 100 है, पर यहाँ कहीं पे भी मार्क्स के पास 100 नहीं, तो एक जगह इम्प्लिसिट हुआ दूसरी जगह नहीं, तो इसे भी क्या कर दोगे, क्रॉस। पर यहाँ गाइस ध्यान दीजिए, जब आपके एलिमेंट सेम हो, दोनों गलत हो, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो, ये ईदर और के केस को जनरेट करते हैं, ईदर 1 और 2। ध्यान देंगे, व्हेन योर बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, इस चीज को मेंशन भी कर लीजिए, व्हेन योर बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, वन इज पॉजिटिव, दूसरी, पहली बात दोनों गलत होने चाहिए, दूसरा 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एलिमेंट्स शुड बी सेम, एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए। तो ये तीनों मिलके किस केस को जनरेट करते हैं, ईदर और, या तो ये अप्लाई होगा या ये अप्लाई होगा। क्लियर, चलिए आइए एक और एग्जांपल की हेल्प लेते हैं रूल्स को और पक्का करने के लिए। बस बेसिक सी बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले जब भी स्टेटमेंट आपको दिखाई दे, आप बेसिकली पहले सिंबल आफ्टर वैल्यू, देन चेक कीजिए वो इंडिविजुअल बना रहा है या बोथ बना रहा है। इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल के दोनों रूल अप्लाई कर दीजिए, अगर बोथ है तो बोथ के 3 रूल अप्लाई कर दीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको स्टेटमेंट दिया गया, सम टेबल्स आर बॉक्सेस, नो मैट इज बॉक्स, ऑल पेन आर बॉक्सेस। मान लीजिए आपको इस तरह से एक स्टेटमेंट दिया गया, कंक्लूड करते हुए उसने पहला कंक्लूजन बोला, सम बॉक्सेस आर पेन्स, दूसरा ऑल बॉक्सेस आर मैट्स, थर्ड सम टेबल्स आर नॉट पेन। नेक्स्ट उसने बोला ऑल पेन्स आर टेबल्स। चलिए सबसे पहले वही सिंबल एंड वैल्यू, पहले देखा कि ये पॉजिटिव, यहाँ नो है तो नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नो है तो नेगेटिव, यहाँ पे आपका कोई नो नहीं, ये तो पॉजिटिव। सिंबल्स हो गए, अब वैल्यू, इसे 50, यहाँ भी 50, नो है तो 100 और दूसरे को भी 100, ऑल है तो 100 दूसरे को 50, सम है तो 50 50, ऑल है तो 100 50, सम है तो 50, नो है तो 100, ऑल है तो आपको 100 देना, कुछ भी नहीं तो क्या देना, 50। ये आपने सिंबल और वैल्यू दे लिए। अब देखा बॉक्सेस और पेन्स, बॉक्सेस और पेन तो सिंगल में ही बैठ गए, तो इंडिविजुअल का केस, स्टेटमेंट पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आ जाएगा,
पॉजिटिव। बॉक्सेस 50 हैं, यहाँ भी कितने लिखे गए 50, 100 को 50 लिखा जा सकता है, तो पहला क्या हो गया करेक्ट। अब दूसरा है बॉक्सेस एंड मैट्स। अब बॉक्सेस एंड मैट ये भी एक सिंगल स्टेटमेंट के ही है। अब स्टेटमेंट क्या है नेगेटिव, कंक्लूड करते हुए इसे क्या बना दिया पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि नेगेटिव का कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। तीसरा सम टेबल्स और पेन, टेबल और पेन, टेबल और पेन यहाँ है, टेबल यहाँ, तो ये किसका केस बन गया आपका, फिर वही चेन फॉर्मेशन बन गया, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव 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 को पॉजिटिव से कराओगे रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव, सभी नेगेटिव हो गए। चलिए अब इनमें कॉमन टर्म है आपके बॉक्सेस, सभी में ही कॉमन टर्म बॉक्सेस है, तो ध्यान दीजिए अब कैसे रिजल्ट आउट करना है। यहां 3 वाला केस नहीं जनरेट हुआ, क्यों, क्योंकि इस पेन के साथ आपके क्या हैं बॉक्सेस हैं और इस टेबल के साथ भी क्या हैं बॉक्सेस, तो इस मिडल वाले की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं, तो ज़रूरत नहीं तो किसी चेन की कोई ज़रूरत नहीं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट करवाएंगी तो रिजल्ट होना चाहिए पॉजिटिव, लिखा क्या गया है नेगेटिव, रॉन्ग हो गया। पेन और टेबल, फिर वही पेन और टेबल दोनों पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिएगा कॉमन टर्म्स, इसमें बॉक्स कॉमन है, यहाँ भी बॉक्स कॉमन है, इन दोनों बॉक्सेस में कॉमन टर्म क्या है बॉक्सेस, पर कॉमन टर्म में किसी के पास 50-50 है, 100 तो आया ही नहीं, तो ये भी क्या हो गया रॉन्ग। अब ये दोनों भी हो गए रॉन्ग, फिर हमारा वही केस जनरेट हो गया इधर और, क्यों, क्योंकि ध्यान देंगे दोनों रॉन्ग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जब दोनों रॉन्ग एक पॉजिटिव नेगेटिव तो ये किस में चला जाएगा इधर और। थैंक्स गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वंस अगेन।